कल देश के तमाम रामलीला मैदानों में सबसे विद्वान, तपस्वी, ज्ञानी, वेद संस्कृत लिखने वाले लंकापति रावण का दहन किया जाएगा। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नाक कान गले के विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी। तो सब क्या कुछ कहेंगे। कल दशहरा है, विजयदशमी के रूप में पूरा देश मनाता है। लंकापति रावण का दहन हर साल की तरह इस बार भी किया जाएगा। जी, मैं सिर्फ इसके लिए ये बताना चाहूंगा कि जो हमारे समाज में कुरीतियां चल रही हैं कि रावण का दहन होता है और ये लिख के आता है कि झूठ पर सच्चाई की जीत हुई है, ये बिल्कुल गलत स्लोगन है। एक्चुअल में जो रावण है वो प्रकांड पंडित थे और वो तीनों लोकों के ज्ञाता थे। जब रामेश्वरम की स्थापना श्री राम ने की थी तो वही पंडित थे जिन्होंने स्थापना कराई थी, और जब उनका अंत हुआ तो श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को बोला था कि इनसे कुछ ज्ञान ले लो। वो सर की तरफ गए, रावण कुछ नहीं बोले, पैर की तरफ गए तो उनको कुछ ज्ञान दिया। श्री राम ने तभी बोला कि इनका राजकीय सम्मान से दाह संस्कार होना चाहिए, प्रकांड पंडित हैं और ये इतना सब कुछ जानते हैं। तो वही हुआ था, वो राजकीय सम्मान से हुआ था। ये नहीं था कि हम ऐसे अग्नि लगा दें और हमारे रावण जलते रहें और उस पे इस तरह के स्लोगन चलते रहें कि ये अहंकार का नष्ट हो रहा है। ये सब नहीं है। ये बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए कि वो बहुत ज्ञानी थे। और ये सब जो अब रावण दहन वाली बातें हैं, ये एक मुद्दा बन गई हैं एक पर्टिकुलर पार्टी की। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना होगा कि रावण एक पंडित थे, हम भी पंडित हैं, हम सनातनी हैं और राम भी हमारे पूजनीय हैं। लेकिन उन्होंने भी कहा था कि नहीं, ऐसे दहन नहीं होगा, वो राजकीय सम्मान से होगा। तो हमें भी राजकीय सम्मान से ही उनका दहन करना सिखाना चाहिए अपनी आने वाली जनरेशन को। मैं आपकी मदद से, आपकी सहायता से, सब जितने भी आपकी वीडियो को सुन रहे हैं, इस दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी बच्चों से, सभी बुजुर्गों से गुजारिश करता हूं कि इस फैक्ट को सबको बताएं और सबको समझाएं। धन्यवाद। लेकिन सब पूरे देश में शुरू से ही ये परंपरा चलती आ रही है कि रावण के पुतले का दहन किया जाता है, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बताया जाता है। हालांकि ये भी बताया जाता है वो तपस्वी थे, ज्ञानी थे, लेकिन इसके साथ साथ में ये भी बताया जाता है कि उनको अहंकार बहुत था। उन्होंने माता सीता का हरण किया था, इसी वजह से भगवान श्री राम ने उनका वध किया। जी, हमारे पास एक गांव है गाजियाबाद के पास, बिसरक। क्या आप कभी वहां गए हैं, मंदिर को देखा है? क्या उनकी भावनाओं से कभी आपका परिचय हुआ है? ये जो सब फैक्ट हैं, ये जब हम पढ़ते हैं तभी चीजें पता लगती हैं। अगर कोई इस तरह की जो चीज चलती आ रही है रामायण में, और उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा, उससे काम नहीं चलेगा, न चलने वाला है। अभी आपने सुना होगा कि हमारी काफी किताबों से कुछ चीजें चेंज की गई हैं कि नहीं, ये कोर्स में नहीं होगा, ये कोर्स में नहीं होगा। ऐसा क्यों किया गया? इसको क्यों नहीं कर सकते हैं? जो चेंजेस अब किए गए हैं हमारी बुक्स में, हमारे कोर्स में, हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे एक धार्मिक ग्रंथ में सब कुछ वर्णन है इसके बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ। सब कल पूरे देश में हर बार की तरह इस बार भी रावण दहन होगा। जो बातें आपने बताई उस तरह से तो दहन नहीं किया जाएगा, लेकिन हर बार की तरह दहन होगा। अहंकारी बताया जाएगा, उनको ज्ञानी बताया जाएगा, अहंकारी बताया जाएगा। तो ऐसा कुछ बदलाव नहीं है जो आप बता रहे हैं, ऐसा कहीं दिखता नहीं है। आने वाले समय में ये होगा, ये आने वाले समय में आप देखोगे। अब तो समय बहुत कम है, कल ये काम होने वाला है। आने वाले समय में ये बदलाव भी आप देखोगे और ये सब पूरा सिलेबस में भी चेंज होगा कि हमें रावण का भी कैसे सम्मान करना है, और जो हमारे रामचंद्र हैं वो तो सबके पूजनीय हैं ही। धन्यवाद। लेकिन नाक कान गले के विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने आगामी विजयदशमी की पूरे देशवासियों को बधाई दी। इसी के साथ में उन्होंने बताया कि आने वाले समय में रावण का भी, लंकापति रावण का भी जो है सम्मान किया जाएगा।
कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज के लिए मैं विशाल रावत।